हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे, देखो 3 दिसंबर बिल्कुल बगल में है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारा क्लैट 2024 के पेपर के अंदर जब हमें वो पेपर मिलेगा, और कैसे कुछ मेरे इनपुट्स जो हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इन द एग्जाम। तो चलिए फिर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जैसे ही आपको पेपर मिले ना, व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्माइल। देखो, वैसे ही बहुत नर्वसनेस रहती है चारों तरफ पेपर के दौरान, आप खुद इतने घबराए हुए रहते हो। पेपर तो जो आना था वो आ जाएगा, बट उस समय अगर आपका जो एक मन से अगर आप खुश नहीं रहे, प्रसन्न नहीं रहे, या फिर अपने आप को अपने काम एंड कंपोज नहीं रखा, तो फिर बाकी चीजें तो एक तरफ है, आधा पेपर आपका वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने काफी समय में अपनाता हूं जब भी किसी हार्ड सिचुएशन में फंसा रहता हूं। तो आप जैसे ही पेपर को प्राप्त करना, स्टार्टिंग में थोड़ा स्माइल करना, मतलब ठीक है, देखेंगे जो होगा वो होगा। दूसरी चीज, पेपर को फ्लिप करना स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, जो भी आपको सही टाइम लगे। फ्लिप का मतलब ये कैसे पलटना है और हमें पेपर को समझना है कि क्या आया है। इससे क्या होगा ना, आप जो भी शौक आपको लगने वाला था उस पेपर को मिलने के बाद, जैसे कि मान लो क्लैट 2024 का पेपर आपके हाथ में आया एंड कुछ ऐसी चीजें आई जो आपको बिल्कुल ही नहीं आती हैं, या फिर आपको लगा बहुत अनएक्सपेक्टेड है, तो अगर आप उसको बीच पेपर में देखोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अचानक से शौक लगेगा। बट जब आप फ्लिप करके देख लोगे स्टार्टिंग में ही, तो आपको सारा जितना भी शौक लगना था वो एक बार में स्टार्टिंग में लग चुका है। अब आप वापस काम एंड कंपोज होकर पेपर की तरफ बढ़ोगे। तो मेरा एक सजेशन है, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में पेपर को एक बार फ्लिप करना। अगर आप स्ट्रेटेजी करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो एक बार ट्राई करके देखना। एक आध मॉक जो अभी दोगे उसमें इट विल हेल्प। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये हम सभी को पता है, नहीं पता है तो पता कर लो, हमेशा स्टार्ट करना है इजी क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन से हमें पेपर शुरू नहीं करना है, हमें इजी क्वेश्चन से पेपर शुरू करना है। मतलब वी विल अटेम्प्ट द फर्स्ट इजीएस्ट पार्ट। बहुत बार देखो क्या होता है कि हम हमारे माइंड में ना कुछ प्लान करके जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया क्रिकेट टीम का मैच है, अब वर्ल्ड कप फाइनल ही ले लो, है ना। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया टीम ने कुछ प्लान किया होगा, लेकिन पिच बहुत खराब निकल गई बैटिंग के दौरान, तो वहां पे उनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी थी, बट वो नहीं कर पाए। यही हुआ ना। कहने का मतलब ये कि आपकी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी बात है कि मैं करंट अफेयर पहले अटेम्प्ट करता हूं, लीगल पहले करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, बट बिल्कुल दिमाग में ये फिक्स करके मत जाओ कि यही करना है। जो स्टार्टिंग में आप पेपर फ्लिप करोगे ना, अगर पेपर में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड है, अगर आता है और आपको लगता है कि वहां पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, तो कर लेना ना यार। ये करके नहीं जाना है कि हमने साल भर ये किया है तो करना है। देखो 99% चांस है कि जो साल भर किया है वही करना है, अच्छी बात है। बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो आपको वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना, कर लेना। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी सेक्शन। ठीक, जो आप फ्लिप करोगे ना पेपर, उसी समय थोड़ा तो आपको सब आइडिया लग जाएगा। दूसरा कि अपने दिमाग में ना क्वेश्चंस को मार्किंग करना सीखो, जैसे कि 1 या 2 इस तरीके का पेपर में आप सिंबल बना सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और 1 का मतलब ये कि ये आप थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, 2 का मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो 1 आप वहां पे लगा सकते हो जो आपको उस समय नहीं आया, लेकिन आप टाइम बचेगा, रिथिंक करोगे तो प्रोबेबली हो जाएगा। तो वो इस तरीके को सिंबल आप यूज कर सकते हो, बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम से पहले कट ऑफ आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। जब तक क्लैट 2024 का पेपर आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको समझ, मतलब कोई भी, चाहे कोई टीचर्स है, चाहे कोई कोचिंग है, कोई भी है, कोई भी बता ही नहीं सकता कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज आप ही के हाथ में आनी है। पेपर आप खुद एनालिसिस करो ना, इतने मॉक्स दिए हुए हो चुके होगे ऑलरेडी, कि पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, क्या है, और उस हिसाब से पेपर दो। जैसे ये नहीं है कि, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आ गया तो कट ऑफ बहुत कम होगी, क्लियर है ना। तो ये अपने दिमाग में रखना है, फिर इस चक्कर में अटेम्प्ट खराब नहीं कर देने की, फर्जी गैस मारे जा रहे हैं कुछ भी गलत करने के लिए, वो नहीं करना है। अगर पेपर इजी है तो उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज आपको देखनी है, और हमेशा ध्यान रखना, जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना पेपर का, उस पर कट ऑफ डिपेंड नहीं होती। कट ऑफ डिपेंड होती है जो ईजी पार्ट होता है। डिफिकल्ट 10 में से 1 बच्चा कर लेगा, लेकिन ईजी 10 में से 8 करेगा, समझ रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि हमें इजी वाले गलत नहीं करने, और दूसरी चीज ये कि डिफिकल्ट से घबराना नहीं है, क्योंकि देयर विल बी सम शॉक इन क्लैट का पेपर, ये फिक्स है, होना ही होना है। उसको एब्जॉर्व करना है, आगे बढ़ना है, पेपर देना है।
अपना टारगेट जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे उस पे है, इंस्टेड ऑफ जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस पे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो पेपर आपका 2 PM से 4 PM है, ये आपका मोस्ट पीक ब्रेन आवर होना चाहिए, मतलब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा इस समय वर्क करना चाहिए। मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया था कि मॉक इसी टाइम पे दो, अपना रूटीन चेंज करो। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया बेटा अब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं। लेकिन अगर आपने ये कर लिया है तो अब आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। वो ये ध्यान रखना है कि पेपर से पहले ना ईट लाइट, जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच आप खा सकते हो, बिरयानी ना खा लेना, राइस को अवॉइड करना, रोटीज अवॉइड करना, क्योंकि दीज थिंग्स आर हैवी और आपको फिर इससे थोड़ा सा स्लो फील होने लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप वेजिटेबल सैंडविच खाओ या इस तरीके की चीजें खाओ, है ना। और एक छोटी सी 5 रुपए वाली चॉकलेट जो है ना वो जरूर अपने पास रख लेना। क्या होता है ना, देखो एग्जाम से पहले शुगर लो का भी फील हो सकता है, प्लस आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, तो आप एग्जाम से पहले चॉकलेट खा के चले जाओगे ना, दिस गोना वर्क, बहुत ज्यादा आपको इंस्टेंट एनर्जी ये प्रोवाइड करने वाली है। प्लस अगर आप कॉफी का सेवन करते हो तो यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, एनर्जी लगेगा। अगर रेड बुल के आदी हो, मतलब कभी कभी पिया है, आपको कुछ इंपैक्ट नहीं होता है, तो दैट इज ऑल्सो एन गुड ऑप्शन। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको एग्जाम हॉल में लेके क्या क्या जाना है। तो एडमिट कार्ड 2 लेके चले जाना और आज ही इनको कर लो। ये नहीं कि कल करेंगे, लास्ट दिन करेंगे, नहीं, अभी के अभी इसको करवा के रख लो। एडमिट कार्ड 2 रखना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, शायद ये आप लोगों को पता ना हो, कोई बताएगा भी नहीं। एडमिट कार्ड पे जो इन्विजिलेटर आपके साइन करता है ना, उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। जब कॉलेज में एडमिशन लोगे वहां वो जमा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर साइन करता है उसको एग्जाम से निकल के फेक मत देना, उसको संभाल के रखना। चाहे आपको ये लगे कि मेरा पेपर खराब हुआ है चाहे अच्छा हुआ है, एडमिट कार्ड संभालना, क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी होता है, तो पता पड़ता है एडमिट कार्ड ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड है रख लो, ड्राइविंग लाइसेंस है रख लो, प्रेफर करना आधार कार्ड। एनालॉग रिस्ट वॉच चाहिए अपने को, डिजिटल रिस्ट वॉच नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एनालॉग रिस्ट वॉच आप सभी को रखनी है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन जो रखना है वो आपको 3 से 4 रख लेना, जस्ट इन केस 1-2 कुछ खराब हो। और बॉल पेन क्यों बोला जाता है, इंक पेन कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है ओएमआर के लिए, या फिर जेल पेन नहीं होता, क्योंकि हल्का फुल्का पानी गिरा वो फैल जाएगा, ओएमआर खराब हो जाएगी, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो प्रेफर बॉल पेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर बोतल, ये आपको जरूर अपने साथ कैरी करनी है। देखो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे पानी की व्यवस्था होती है, कहीं कहीं पे दे दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द जगहों पे ये सब नहीं मिलेगा। तो कीप योर वाटर बोतल, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल रखना कि कोई आपत्ति ना करे। अब लास्ट की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप एंजाइटी तो फील करोगी, फियर ऑफ फेलियर होगा, टेंशन होगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये चीज़ें फील कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब आपको इस एग्जाम की सीरियसनेस पता है, आपने इस एग्जाम के लिए मेहनत किया है, और ये सिर्फ आप फील नहीं कर रहे हो, सारे बच्चे कर रहे हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब यही है कि हमें ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ हमें हो रहा है, ये सबको हो रहा है। और दूसरी चीज, इसके वजह से हमें हमारा कर्म नहीं रोकना है, मतलब जो भी हमने प्लान किया है नेक्स्ट 2-3 डेज का, वो हमें नहीं रोकना है। या एग्जाम हॉल में जाके पेपर देना है तो देना है, वो पूरे एनर्जी से देना है। ये सब चीजें साइड में पैरेलल थोड़ी थोड़ी रहेंगी और रहनी भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बट उसके वजह से आप अगर अपने इस साइड की चीजें, प्रिपरेशन, एग्जाम, इन सब पे इंपैक्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना। बस एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, जस्ट डू इजी थिंग्स राइट। जो आपने चीजें मानी थी, जो आपने चीजें प्लान करी थी, उसको करते रहो। इन घबराहट, इन सब चीजों से इतना इंपैक्ट होके अपने प्रिपरेशन पे उसका इंपैक्ट मत आने दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव टू से, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो आई एम मेकिंग फॉर क्लैट 2024। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैं आप लोगों पे रियली प्राउड हूं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप मुझे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आप सभी ने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी है। अब सिलेक्शन होगा तो भी आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आई बिलीव आप सभी ने मेहनत करी है, आप सभी ने सेक्रीफाइस किया है, और सभी ने अपने अपने लेवल पे अपना 100% देने की कोशिश करी है। देखा जाएगा, क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, है ना। तो इतना नहीं सोचना है, मेहनत करते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और आई होप सभी को एनएलयू मिल जाए, अच्छे एनएलयूज मिल जाए, और नहीं भी मिले तब भी आप जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अभी हमारा काम है 3 तारीख को टारगेट करना, अपना बेस्ट देना, और वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद, जय भारत।